तो अब हम करते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को रीड करेंगे हम। CuSO4, C stands for copper, SO4 stands for sulfate. So this is copper sulfate. यहाँ क्या है NaOH, Na सोडियम, OH is hydroxide, so this is NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। CuOH2 means copper, OH stands for hydroxide, copper hydroxide। और यहाँ पे क्या है Na2SO4, that means Na stand for sodium, SO4 stands for sulfate, so this is sodium sulfate। अब इस इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पे AQ, AQS and AQ लिखा हुआ है। ये क्या होती है इसकी फिजिकल स्टेट। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी में उसको सॉल्यूशन बनाया गया। एक्वस का मतलब एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड किया गया तो हमारे पास मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला हमें, प्लस में क्या मिला सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो है हमें मिला। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसको हमने क्या कर देना है, बॉक्स के अंदर डाल देना है। कुछ भी इस बॉक्स के अंदर एंटर नहीं करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कभी भी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप फटाफट से जो है बिना बॉक्स बनाए भी इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को पहचानो, क्या क्या एलिमेंट्स है यहाँ पर। एक तो आपको Cu दिख रहा है, ओके Cu दिख रहा है। क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है S। O दिख रहा है, O दिख रहा है। Na दिख रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे H दिख रहा है। मेरे को रिएक्टेंट्स में तो ये ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट्स में भी यही होंगे एलिमेंट्स। कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, सल्फर है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, अब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या क्या है हमारे, कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर हमारे। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। यहाँ पर कॉपर के देखो कितने एटम्स हैं। यहाँ पर आपको कॉपर से यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे तो कॉपर है ही, तो कॉपर यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा, बाहर भी लिखा, यहाँ पे फुट पे भी लिखा, फुट पे कुछ नहीं है, तो दैट मींस 1 है। तो कॉपर के कितने एटम्स रिएक्टेंट्स में 1 है। यहाँ पर आते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स में। देखो यहाँ पर जो Cu है इसके साथ यहाँ पर एक OH के बाहर ब्रैकेट है और उसके नीचे 2 लिखा है, यानी इस 2 का इस Cu से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कॉपर के एटम्स कितने हैं, यहाँ पर ये भी कितने हैं, 1 है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर यहाँ पे देखो कितना है, बताइए कितना है सल्फर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसके बाहर फुट पे कुछ नहीं लिखा, तो दैट मींस सल्फर के एटम्स कितने हैं, 1। यहाँ पर आते हैं, सेम देखो ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, सल्फर के फुट पे कुछ नहीं लिखा है, दैट मींस सल्फर के एटम्स कितने हैं, 1। ऑक्सीजन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन में टोटल रिएक्टेंट्स भी देखना है। देखो ऑक्सीजन इसमें भी है, कॉपर सल्फेट में भी हमें O दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें O दिख रहा है, तो हमें इसको टोटल एक साथ काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे O के नीचे क्या लिखा है, पैर पे 4 लिखा है, दैट मींस 4 एटम्स यहाँ पर है, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मींस 1 है, तो कितने हो गए 4 + 1 कितने हो गए ऑक्सीजन हमारे पास 5। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, इस OH के बाहर 2 है, यानी कि 2 जो है 2 ऑक्सीजन एटम्स है और 2 कितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे देखो O के साथ क्या लिखा हुआ 4, दैट मींस यहाँ पे कितने हो गए 2 + 4 कितने हो गए 6 एटम्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के देखो Na यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे Na देखो, Na के फुट पे लिखा हुआ है 2, तो कितने हैं यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, कोई कुछ नंबर नहीं लिखा फुट पे, तो दैट मींस इट इज 1। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो मैंने क्या बताया था 2 है, दैट मींस 2 ऑक्सीजन भी हैं, 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे हुए 2, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। अब देखो इतने सारे 5 एलिमेंट्स हैं आपके, कुछ 2 तो आपको बैलेंस दिख रहे हैं, कॉपर और सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन तीनों जो है बैलेंस नहीं है, दैट मींस हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग करने के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, आपने अपने मेटल्स को। मेटल इसमें से कौन कौन से हैं, मेटल है आपका कॉपर इज मेटल एंड सोडियम इज मेटल, यानी हम प्रायोरिटीज को देंगे, अपने मेटल्स को देंगे बैलेंसिंग के लिए। कॉपर तो यहाँ ऑलरेडी बैलेंस हमें दिख रहा है, तो यानी कि हमें किससे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अपने सोडियम को, ठीक है। सोडियम देखो यहाँ पर तो 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1, यानी इससे तो कुछ कम नहीं कर सकते हम लोग, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 2 आ जाए, किसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई।
तो यानी कि यहाँ पर हम, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसके बॉक्स के बाहर हम क्या लिखेंगे 2, यानी कि यहाँ पर हमारा आ गया 1 की जगह अब 2। ठीक है, बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया बैलेंस। ठीक है, अब बात करते, इसको बैलेंस करते ही क्या हो गया कि भाई अंदर के सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे, राइट, चेंज हो चुका है। ठीक है, सल्फर तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पहले यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था हमारा 4 यहाँ था और यहाँ पे 1 5 था, लेकिन यहाँ पे 2 लिखने से अब 2 सोडियम के साथ भी है नंबर, 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी है और 2 ये हाइड्रोजन के साथ भी है, यानी कि सबके नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले 1 ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं, 2 यहाँ पे हो चुके हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं 4, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जो था, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ भी नहीं था बॉक्स के बाहर, तो हाइड्रोजन क्या था हमारा 1, लेकिन बॉक्स के बाहर अब 2 आ गया, 2 तो सबके साथ है, तो फुट पे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो 1 × 2 2, यानी हाइड्रोजन भी पड़ गया हमारा 1 की जगह क्या हो चुका है, ये 2 हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ एक सोडियम को बैलेंस करने से यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखिए कॉपर 1 1, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 6 6, सोडियम 2 2 एंड हाइड्रोजन 2 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करते जाइए और कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए और इनको। तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस, हमने 3 क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं बैलेंसिंग के। अब आपके लिए क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन, आप इसको बैलेंसिंग करिए, मुझे बताइए कि आपको ये आपने सही किया है गलत। ठीक है, पहले देख लेते हैं, सिंपल आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स है आपके MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि वाटर। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, बॉक्सेस बनाइए, अपने एलिमेंट्स को पहचानिए। एलिमेंट्स कौन कौन से आपके इस इक्वेशन में, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स देखिए और उसको बैलेंस करके देखिए। नेक्स्ट हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड, तो इट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इस देगा आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। रूल आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है अपने मेटल्स को। आप जब भी एलिमेंट्स लिखेंगे आपने अपने मेटल्स को पहचानना है कि मेरे इस इक्वेशन में मेटल्स कौन से हैं, सबसे पहले उनको बैलेंस करिए। फिर आपने बाकी के आपके जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें जैसे क्लोरीन है, मैग्नीशियम के बाद क्लोरीन का नंबर लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद लगाइए नंबर आप अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ओके, थैंक यू।